जब जीवन में द्वंद्व आता है, एक तरफ अपने सपने, अपनी कामनाएं, और दूसरी तरफ मातृ पितृ जन, तो किसे चुने, किसे त्यागें? स्मरण रखना, अपनी कामनाओं को दबाकर मातृदेवो भव पितृदेवो भव के सिद्धांत पर चलना ही एकमात्र सत्य है। माता पिता की सेवा में जो बल है वह संसार के किसी भी धन वैभव में नहीं। जिसने तुम्हें पाला, जिसने अपना रक्त दूध बनाकर पिलाया, उसके चरणों में तुम्हारा सारा जीवन समर्पित होना चाहिए। उनकी सेवा रूपी बल जिसके पास है, उसकी इच्छाएं तो प्रभु स्वयं पूरी करते हैं। वरना जो माँ बाप का अनादर करते हैं, उनका जीवन 4 दिन की चांदनी के बाद घोर अंधेरी रात बन जाता है। सेवा करो, प्रेम करो, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही जीवन भर तुम्हारा सुरक्षा कवच है। और जब तुम साधना मार्ग पर चलते हो तो पूछते हो, क्या इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो सकती है? हाँ, निश्चित हो सकती है, लेकिन याद रहे, केवल निश्चय और साधना के बल पर नहीं, बल्कि भगवत कृपा के बल पर। हम जो साधना करते हैं उसमें एक दोष होता है, अहंकार, मैं कर रहा हूं का भाव। जब तक ये मैं नहीं मिटता तब तक प्रभु नहीं मिलते। साधना को भी प्रभु की कृपा मानकर करो, तब अहंकार गलित होगा। निर्मल मन ही उन्हें पाता है जहां कपट, छल, छिद्र का कोई स्थान नहीं। इस साधना मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? परिवार से मोह, धन का महत्व, मान प्रतिष्ठा नहीं, ये सब तो समय के साथ वैराग्य से नष्ट हो जाता है। सबसे बड़ी बाधा है अहंकार, देहाभिमान। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं सफल हूं, मैंने किया। यह अभिमान ही सकल शोक का दाता है। अहंकार को नष्ट करने के 3 मार्ग हैं। खूब सत्संग करो, गुरुदेव के चरणों का आश्रय लो, और सबके प्रति नमन भक्ति करो। जो आपसे द्वेष करे, आप उससे प्रेम करो। जो आपसे अभिमान से न बोले, आप जाकर उसे राधे राधे बोलो। ये तुम्हारा अहंकार मिटा रहा है, और अहंकार मिटाना ही सबसे बड़ी साधना है। जीवन में दुख और प्रतिकूलताएं क्यों आती हैं? याद रखो, अनुकूलता अच्छी नहीं है। अनुकूलता इंद्रियों को विषयों में फंसाती है, मन को भोगों में उलझाती है। लेकिन प्रतिकूलता में क्या होता है? प्रतिकूलता में भोग नहीं होता, बल्कि भगवान से योग होता है। कुंती महारानी ने भगवान से विपत्ति का वरदान मांगा था, क्योंकि उन्हें पता था विपत्ति में ही श्री कृष्ण पीतांबर फहराते हुए हमारी ओर भागते आते हैं। वह सुख किस काम का जो हमें प्रिया प्रीतम से दूर करे, और उस दुख की बलिहारी जो हमें हर पल भगवान का स्मरण करावे। इसलिए प्रतिकूलता